हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह के बज गए हैं 9 और आज हमारे इस दिन की शुरुआत हो रही है सोलन डिस्ट्रिक्ट के कुनिहार शहर से। तो कल शाम को हम लोग वापस लौट आए हैं अपने शहर में। लेकिन जब हम कल चंडीगढ़ पे ट्रेन से उतरे तो मौसम इतना ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ था, ऐसा तूफ़ान चल रहा था कि ज़मीन पर जो भी मिट्टी थी वो उड़ के सीधी आंखों में जा रही थी। लेकिन घर आते आते तक वो मौसम और ज़्यादा बिगड़ गया। काले बादल, ठंडी हवाएं, तेज़ हवाएं, जिसकी वजह से पेड़ों पे आए फूल, बसंत ऋतु के फूल पत्ते सब झड़ गए मैक्सिमम, और सारी धूल मिट्टी यहाँ वहाँ की उड़ के सीधी आंगन में आ गई है। तो घर के आंगन का काफ़ी बुरा हाल हो रखा है, गंदी मिट्टी, गंदे पत्ते सब बिखे हुए हैं। लेकिन आज सुबह सुबह मौसम साफ़ हो गया है, आसमान भी अभी क्लीन है और धूप भी खिल के आई है। धूप इतनी गर्म नहीं है लेकिन बोलने के लिए धूप है, बारिश नहीं हो रही है। तो कल शाम को इतनी अच्छी बारिश हुई कि खेतों की मिट्टी अगर आप देखोगे तो काफ़ी रच के बारिश हुई है, और सामने घरों की अगर छत देखूं तो वो अभी भी गीली पड़ी हुई है। तो इस बारिश का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था और इसके होने से ना काफ़ी अच्छा परिवर्तन हो गया है। थोड़ी थोड़ी सी ठंड वापस से आ गई है, जो कि हम बोल रहे थे कि अरे इस बार तो गर्मी काफ़ी जल्दी हो गई, लेकिन हल्की हल्की सी ठंड वापस लौट के आ गई है। तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। वही स्वेटर जो अभी रखे नहीं थे वो दोबारा से पहनने का मौका मिल रहा है। तो अभी आंगन में पत्ते वगैरह झड़े हुए हैं, तो अभी इनको रहने देते हैं, थोड़ा अच्छे से आंगन को सूखने देते हैं सो दैट कि झाड़ू अच्छे से लग जाए। फिलहाल सुबह सुबह से शुरुआत करते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट से, और अभी मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि बाहर अभी हवाएं भी चल रही है। तो उतनी देर में अंदर का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद आराम से बच्चे को भी बाहर लेके आऊँगी तो वो भी धूप सेकेगी और मैं भी बाहर के काम करूँगी। आज तो मेन ये है कि आज है शुक्रवार, तो अच्छा दिन है, तो कपड़े जितने ज़्यादा धुल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इतने दिनों के सफ़र के बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। तो उनको ऐसे अलमीरा में सेट करने से अच्छा है कि सभी को अच्छे से धो के, सुखा के, फोल्ड करके रखा जाए, तो घर भी शांत रहेगा और मेरा दिमाग भी शांत रहेगा। तो चलिए जी, करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत और चलते हैं किचन के अंदर और देखते हैं कि आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। तो मैंने आटा तो सुबह सुबह ही गूंथ के रख दिया था, तो ये अब अच्छे से भीग चुका है। और मैंने यहाँ पे शाम को मूंग दाल बनाई थी। वो तो आप लोगों को पता ही है कि मैं घर आने के बाद सबसे पहले जो खाना बनाती हूँ वो मूंग दाल बनाती हूँ। तो वो भी थोड़ी सी बच गई थी, तो इसको भी मैंने बढ़िया से घी में धनिया जीरा के दाने डाल के अच्छे से तड़क दिया। तो इसमें ना अच्छी सी खुशबू आ गई है धनिया जीरे की। और यहाँ साथ में ही मैंने लगा दी है चाय बॉईल करने के लिए। तो बस ये भी अब खौल चुकी है, इसमें ऐड करना है मैंने दूध। तो साथ साथ में ना सभी चीज़ें बनके रेडी हो जाती है अगर थोड़ी थोड़ी सी प्रेपरेशन पहले की हो। डरा दिया मम्मा को। और आज मेरा जो मन कर रहा है वो मन कर रहा है शाम की बासी रोटियों को अच्छे से घी में फ्राई करके काला नमक डाल के चाय के साथ खाने का। इसलिए मैंने शाम को थोड़ी सी रोटी ना एक्स्ट्रा बना ली थी। तो बस अब ये दोनों चूल्हे जैसे ही फ्री होते हैं तो फिर तवा चढ़ा के मैं इनको अच्छे से घी से रोस्ट करती हूँ। और आपको भी बताती हूँ, सच मानिए इतने टेस्टी होते हैं ना ये। तो मैं काफ़ी दिनों से इसको मिस कर रही थी, तो बस आज मैं ये ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। तो फिलहाल तो मैं अपनी चाय में दूध डाल लेती हूँ। लो जी, तो मैंने पापा के लिए खाना लगा दिया है। इसमें दाल, चाय और गर्मा गर्म रोटी। और ये रोटी देखिए कोई करारी नहीं हुई है, क्योंकि ये करारी होती है चूल्हे पे, गैस पे तो फिर जलने ही लगती है। तो ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी है और इसको खाने में ना काफ़ी मज़ा आता है, स्पेशली अगर चाय भी साथ में हो। हाँ जी।
तो भाई सुबह के बज चुके हैं 11 और मैं भी अपना किचन क्लोज करके आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट करवा के, बर्तन धो के, साफ़ सफाई करके किचन से बाहर मैंने कुछ कपड़े भी धो दिए हैं, तो वो भी मैंने तार में सूखने के लिए रख दिए हैं। लेकिन सारे कपड़े एक साथ धोना काफ़ी मुश्किल है, तो इसके लिए मैंने एक पोटली बांध के रख दी है जो कि मैं कल धोऊँगी ताकि ये सूख जाए, फिर वो डाल लूँ मैं कपड़े। तो बस अब मैं बाहर आ गई हूँ, फटाफट से बाहर झाड़ू मार लेती हूँ, उसके बाद नहा लेती हूँ क्योंकि अभी मन्नत गई है अपने नानू के साथ स्कूल। तो ये काफ़ी अच्छा समय है जब मैं डबल स्पीड में काम कर सकती हूँ, तो फटाफट से ना ये बाहर धूल वाला काम कर लेती हूँ। तो चलिए जी, नहाने धोने के बाद और थोड़ी साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ, क्योंकि घर पे ना कुछ भी सब्जी, फ्रूट्स या अदरक लहसुन कुछ भी नहीं है। मतलब मैक्सिमम बेसिक चीज़ें ख़त्म हो रखी है, टमाटर वगैरह। तो अब वो भी लेके आती हूँ 4-5 दिन के लिए। और साथ ही में ना मैं ये कचरे का बैग भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि कचरा भी काफ़ी इकट्ठा हो रखा था। तो अभी मैं सिर्फ ये पॉलीथीन ही लेके जा रही हूँ कि ये तो मुझे पूरा ही पूरा फेंकना है, क्योंकि वापसी में आते समय मुझे अपने दोनों हाथ खाली चाहिए, सो दैट मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए फटाफट से फ्रेश सब्ज़ी और फ्रूट्स लेके आते हैं। तो चलिए जी, मैंने सब्जी भी ले ली है और काफ़ी हैवी बैग्स भी हो गए हैं, क्योंकि जब घर खाली करके जाते हैं ना तो सारा सामान भी हम लोग खाली कर देते हैं, जिसकी वजह से जब आते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो अभी मैंने मैक्सिमम सारा सामान ले लिया है जो मुझे ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए। तो गई मैं बाय रोड थी और अभी आ रही हूँ मैं इस स्टेडियम के बीचों बीच से, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ जाता है। तो अभी सुबह और दिन के समय देखिए तो पूरे ग्राउंड में कोई भी देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल खाली रहता है। अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ पे क्रिकेट मैच की ट्रॉफीज़ चल रही थी, तो काफ़ी शोर फिर भी रहता था, लेकिन इस समय अभी बिल्कुल खाली है। और अगर आसमान में आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो बादल फिर से आ गए हैं और हवाएं भी चलने लग गई है। तो अच्छा है मैंने कपड़े सुबह सुबह जल्दी धो दिए थे, तो वो कुछ हद तक सूख गए हैं। तो बस अब समय हो रहा है लंच का, तो अब जल्दी जल्दी घर चलती हूँ और लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। तो जितनी देर में मैंने ये सारे काम निपटाए, उतनी देर में मन्नत भी स्कूल से आ गई है और अब लग गई है अपने खिलौनों के साथ खेलने धीरे धीरे। और हवा आप देख सकते हैं कि किस लेवल की हवा चलना शुरू हो गई है। सारे कपड़े भी इकट्ठे हो रहे हैं बार बार, तो मुझे इन्हें अलग अलग करना पड़ रहा है ताकि ये अच्छे से सूख जाए। लेकिन हवा है कि बढ़ती ही जा रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। और 2 डस्टबिन अभी भी रह गए हैं फेंकने के लिए, तो ये मैंने साइड में रख दिए हैं वहाँ से, ताकि वहाँ बच्चे को डिस्टर्ब ना हो। तो बस इन्हें भी जैसे ही समय लगेगा वैसे ही फेंक में ले जाऊँगी। तो ये देखिए जी, सरसों और गेहूँ कितनी अच्छी एक साथ लगी हुई है। सरसों काफ़ी बड़ी हो गई है गेहूं के बीच में और उसके फूल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, लेकिन गेहूं अभी काफ़ी छोटी है, तो बारिश होने की वजह से अभी जल्दी जल्दी ग्रो करेगी। और इसी के साथ सामने देखिए जी, शादी की तैयारियां भी होना शुरू हो गई है, शायद वहाँ पे शादी चल रही है। तो अभी तो पूरा सेट लग रहा है, ये देखिए जी। और आसमान देखते ही देखते ना पूरा सफ़ेद हो गया है बादलों से। तो अभी मैं भी चेक कर लेती हूँ कि मौसम विभाग क्या बोल रहा है कि बारिश होगी कि नहीं होगी आज के लिए। तो बस जब तक मन्नत यहाँ पे बिज़ी है अपने नानू और अपने टॉयज़ के साथ, तब तक मैं अंदर का काम निपटा ही लेती हूँ फटाफट।
और अगर घर के अंदर का हाल मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना तो काफ़ी ख़तरनाक है। इस समय कोई घर में आ जाए तो वो डर भी सकता है। तो मैं ये बैग खोले गए थे इनसे गंदे कपड़े निकालने के लिए, बाकी सारे धुले हुए कपड़े हैं। तो अब मुझे समय ही नहीं लग पा रहा है इन्हें सेट करने के लिए, और जहाँ तक नज़र घुमाओगे ना वहाँ तक सारा सामान पड़ा हुआ है। बस जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है ना वैसे वैसे बैग से सामान निकाले जा रहे हैं। बाकी तो अगर ढंग से इन्हें सामान को रखना है तो 2 से 3 घंटे अच्छे से चाहिए। बाकी कुछ बैग तो अभी खुले भी नहीं है, बस 2-3 बड़े बड़े बैग ही खुले हैं। तो ये वाले रूम का तो बुरा हाल हो रखा है। फ़िलहाल के लिए इसे इग्नोर करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है अगर शांति से रहना है। तो फ़िलहाल तो किचन का काम निपटा लेते हैं। तो अब जो ये सब्ज़ी वगैरह आई है इन्हें भी अच्छे से सेट करने में समय लगेगा। तो पहले सोच रही हूँ ना, पहले गैस पे एक साइड कढ़ी और एक साइड चावल लगा देती हूँ। जितनी देर में वो दोनों चीज़ें पकेगी उतनी देर में ये सामान मुझे समेटने का समय भी मिल जाएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का लंच बनाना। तो जितनी देर में लहसुन प्याज छीला गया उतनी देर में हमारे चावल भी बन के रेडी हो गए, क्योंकि चावल बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है इंडक्शन पे। और पापा ने बोला कि मैं कढ़ी बना देता हूँ, तू बाहर का सामान समेट। तो बस मैंने इनके आसपास सारा सामान सजा दिया है ताकि इन्हें कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े किचन में, क्योंकि दूसरों के घर में ना थोड़ा सा होता है कि सामान नहीं मिल पाता है। तो बस जितनी देर में पापा कढ़ी बना रहे हैं और मन्नत अलाव कर रही है, थोड़ी देर धूप में खेल रही है, तो मैं इस कोने से शुरू करती हूँ जहाँ तक पहुँच पाती हूँ। फिर आपको बताती हूँ कि मैं कितना सा समेट पाई, क्योंकि अभी समय देख सकते हैं आप कि 12:45 से ज़्यादा हो गया है। तो 1:30 बजे तक तो हमारा लंच भी हो जाना चाहिए, सो दैट मन्नत भी अच्छे से सो जाए। और मन्नत जब सो जाएगी ना तो कोई ज़्यादा शोर वाला काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शुरू कर देती हूँ, जब पापा इतनी बड़ी हेल्प मेरी कर रहे हैं तो शुरू करते हैं फिर इस काम को। तो ये देखिए जी, पापा ने पूरा हरा भरा पत्तियां काट के रख दी है, और इतनी ज़्यादा काटी है कि पता नहीं, मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो आदत है, आपको पता है मैं तो हरा खाना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छा मसाला बिल्कुल रेडी कर दिया है कढ़ी बनाने के लिए। तो मेरे पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मुझसे भी अच्छा खाना बनाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आज कितना स्वाद भरा खाना बनने वाला है। तो पापा बिल्कुल तैयार है अपनी बाजू फोल्ड करके कढ़ी बनाने के लिए। और मुझे बस डाउट ये है कि इतनी हरी भरी पत्तियों वाला खाना विशाल भैया कैसे खाएंगे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हरा भरा खाना खाने। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाएंगे तो ये चीज़ें वेस्ट हो जाती है, और मिलती तो फिर पूरी पूरी गट्ठी लेनी पड़ती है। आपको पता ही है जो भी महिलाएं खरीदती हैं। तो अच्छी बात है, इस बहाने हम हरा भरा खा लेंगे। तो गाइस दिन के बज गए हैं 3:30, और अब खाना खुना खाने के बाद, मन्नत को सोकर उठाने के बाद मेरी और मन्नत की तैयारी हो गई है स्लाइड वाले एरिया में जाने की, वहाँ ग्राउंड में। तो चलिए अब इस व्लॉग को भी एंड करते हैं, और मैं जाती हूँ मन्नत के साथ खेलने, ताकि मैं एक ध्यान से इसके साथ खेल सकूँ। तो चलिए जी, मिलती हूँ आपसे कल। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।